जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में एसएससी जीडी 2024 की भर्ती के लिए आज आपका हिंदी का ऑल इंडिया टेस्ट होने वाला है। क्योंकि ये हमारे देश के हर एक राज्य से स्टूडेंट हैं इस टेस्ट को देने वाले हैं। आप सभी भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप देश के कौन से राज्य से टेस्ट दे रहे हो, ताकि हमें यह पता चले कि हमारे स्टूडेंट इस राज्य से इस टेस्ट को दे रहे हैं। और देखिए, एक बात पहले ही बता देता हूं, इसमें रियल पेपर जैसे प्रश्न होने वाले हैं। जिस तरीके से आपके एसएससी जीडी के रियल पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं यहां पर इस टेस्ट में होने वाले हैं। ये टेस्ट है वो आपके 20 क्वेश्चंस का होने वाला है। तो आप सभी को ये 20 के 20 क्वेश्चंस का इस टेस्ट को देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, और साथ में यह भी बता देना कि कौन से राज्य से आपने इस टेस्ट को दिया है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपकी तैयारी है वो चेक हो जाएगी कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपको और करने की आवश्यकता है। तो चलिए बिना देरी के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इस टेस्ट को आपको टेस्ट की तरह ही लेना है। जिस तरीके से आप रियल पेपर दे रहे होते हो उसी तरीके से समझ के चलना है कि ये रियल पेपर है, उसी तरीके से आपको आंसर करना है, कोई चीटिंग नहीं करनी। लास्ट में सही सही बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने नंबर आपके यहां पर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। परीक्षा के दिन तक उसने एक नहीं पढ़ा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहानी होगा, हिंदी होगा, पुस्तक होगा, अक्षर होगा। तो बोला जाता है ना कि परीक्षा के दिन तक उसने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा, तो क्या हो जाएगा यहां पर अक्षर। जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसने परीक्षा के दिन तक एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। और जो एक भी अक्षर नहीं पढ़ेगा वो क्या हो जाएगा भाई, फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी में आपको कम से कम समय लगाना है, क्योंकि हिंदी से जो समय बचाओगे ना, मैं रियल पेपर की भी बात कर रहा हूं, वो समय आप मैथ को दोगे, रीजनिंग को दोगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो हिंदी को जल्दी जल्दी करना है, जल्दी से पढ़ना है और जल्दी आंसर करना है। देखिए, इसमें आपको बताना है त्रुटि क्या है और नहीं है। तो ये बता देना कि त्रुटि नहीं है कि वहां भारी भरकम भीड़ लगी थी, या कोई त्रुटि नहीं है। ये यहां पर दिए हुए हैं कि 1 में त्रुटि है, 2 में त्रुटि है, 3 में त्रुटि है, 4 में त्रुटि है। ये आपको बताना है। त्रुटि का मतलब है गलती किसमें है। वहां भारी भरकम भीड़ लगी हुई थी। बताइए। तो मुझे आशा है आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 में गलती है। भारी भरकम नहीं होती, क्योंकि भीड़ का वजन थोड़ी ना काउंट किया जाता है, भीड़ की संख्या काउंट की जाती है। तो इसलिए क्या होगा कि वहां बहुत भीड़ लगी थी, या वहां पर बहुत संख्या में भीड़ लगी थी। दोनों का मतलब, संख्या का मतलब वही हो गया। तो क्या हो जाएगा, वहां बहुत भीड़ लगी थी, ये होगा। तो भारी भरकम नहीं होगा, तो ये गलत लिखा गया है, तो त्रुटि इसमें हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। यहां पे अगला दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको चुनना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। हमने कल ही विलोम शब्द पढ़े थे। आदान का क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो अगर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गए, या हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आदान का क्या हो जाएगा। आदान का जिस भी स्टूडेंट ने प्रदान किया है उसका बिल्कुल सही है। आप अपने क्वेश्चंस काउंट करते हुए चलना, गिनते हुए चलना कि कितने सही आ रहे हैं और कितने गलत आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदान का क्या हो जाएगा, यहां पे प्रदान हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले हैं। आपको बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, और बहुत अच्छा है, आधुनिकरण लिखा गया है, आधुनिकरण। और मुझे पता है कि आप सभी ने बोल दिया होगा कि ये तो नहीं हो सकता। अब इनमें से देखना है कौन सा हो जाएगा, आधुनिकीकरण। किसका बताना है, आधुनिकीकरण। अब देखो कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। भाई इतना ही समय मिलता है हिंदी में, इतने ही समय में क्या करना होता है, आंसर करना होता है।
तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी किया है आधुनिकीकरण, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद भी कर लेना, आधु, धु है छोटा आएगा, नी छोटी, की बड़ी, और करण तो आएगा ही। ठीक है, तो ये इस तरीके से आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी किया है उसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जिसको समानार्थी शब्द याद है वही इसका आंसर कर सकता है, जिसको थोड़ी समझ है वो भी इसका आंसर कर सकता है। क्या है कि कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है, ये अपने को बताना है। कौन सा शब्द है जो मुर्गा है, मुर्गा समझते हो ना, कुक, ठीक है, उसका समानार्थी शब्द नहीं है। ध्यान से पढ़ना, नहीं है और है में फर्क है। नहीं है कौन सा है, कुकुट आपने बार बार सुना होगा, ये मुर्गा होता है। ठीक है, अरुणा सीखा है, वो भी इसका समानार्थी शब्द होता है, और ताम्रचूड़ भी इसका समानार्थी शब्द होता है। तो फिर कौन सा बच गया, जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी किया है सिखी, वही इसका आंसर हो जाएगा। बी वालों का करेक्ट है, बाकी जिसने भी किया है आपका गलत है। लेकिन समानार्थी शब्द याद कर लेना। अब ये पूछ सकता है कि कौन सा समानार्थी शब्द होगा, तो कुकुट हो गया, यहां पर अरुण शिखा हो गया, और ताम्रचूड़ हो गया। ये क्या हो जाएंगे, मुर्गे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पे है। ये बताइए, इसका आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। क्या करना है, यहां पर बताना है कि इसके स्थान पर रेखांकित स्थान है, इसके स्थान पर क्या कुछ लिख सकते हैं। देखिए पढ़िए कि घर में चोरी हो जाने से वह कंकाल हो गया। कंकाल का मतलब मैंने समझाया था ना, कंकाल क्या होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, पूरे शरीर के हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको कंकाल बोला जाता है। लेकिन चोरी होने से कोई कंकाल नहीं होता, क्या होता है, कंगाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका करेक्ट है। ठीक है, और कभी कभी तो यहां पर सिर्फ कंगाल ही लिख देगा। एक बार क्या आया था 2021 वाले एग्जाम में, कंगाल ही लिखा हुआ था, तो फिर क्या हो गया कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से 2 बार पूछा गया, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कंकाल या कंगाल, तो क्या होगा, कंगाल होता है, तो कंगाल आ जाए तो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और कंकाल आ गया तो बदलाव की आवश्यकता है। क्या होगा, कंकाल नहीं कंगाल होगा। तो कंगाल वाले बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको बहुत कम स्टूडेंट कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है वही क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो बताइए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सर से पैर तक, सर से लेकर पैर तक। तो आपको बताना है कि इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का ये आंसर आ रहा होगा, गलत हो गया, तो आंसर क्या है, तो आशा करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। जिसने आपाद मस्त दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यहां पर त्रुटि आपको बतानी है कि क्या त्रुटि है इसमें। त्रुटि है तो बता देना त्रुटि है, नहीं है तो ये बता देना नहीं है। पढ़िए पहले कि आपने मुझे नौकरी दी, मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए, कल मैंने कृतज्ञ का मतलब बताया था। कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ वो होता है जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतघ्न क्या होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। तो ये बोल रहा है कि आपने मुझे नौकरी दी, मैं आजीवन आपके उपकार को मानूंगा, ठीक है, मानता रहूंगा, ये बोला है। तो बताइए क्या त्रुटि है, कोई भी त्रुटि नहीं है। जिसने ऑप्शन नंबर डी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रुटि से 2 क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। आज मैंने वो वाले क्वेश्चंस आपके हटाए हैं, गद्यांश वाले, तो त्रुटि वाले क्वेश्चंस हमने थोड़े एक्स्ट्रा रखे हैं आज वाले टेस्ट में। देखो क्या है ये वाला, बताइए। ये वाले स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, 90% मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए क्या होगा, कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। अब थाती कुछ स्टूडेंट को इसका मतलब नहीं पता, वो गलत कर देंगे, और जिसको मतलब पता है वो सही कर देंगे। थाती का मतलब होता है धरोहर या अमानत जिसको बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो याद कर लेना थाती का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका धरोहर, या इसका मतलब क्या होता है, अमानत होता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन 3 है, इसका मतलब इसमें गलती दी गई है। तो सारा राज्य उसके लिए धरोहर नहीं है, किसी के लिए कोई भी राज्य है वो धरोहर नहीं होती है, ठीक है, उसकी अमानत नहीं है। वो बोला जाता है ना, किसी बाप दादे की अमानत नहीं है, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये मतलब मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 3। और देखो डी में इस बार 4 नहीं लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, यहां पर भी आपकी गलती करवा देता है एग्जामिनर, 1 2 3 4 लिख देता है, ठीक है। तो आप सोचोगे मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ऑप्शंस में भी गलती है और यहां पर भी इसका मतलब नहीं पता होता, तो जल्दबाजी में डी कर दोगे कि 3 में सी कर दोगे आप आंसर, लेकिन गलत होगा क्योंकि सी में 2 ही लिखा हुआ है, तो गलती 3 में है, तो 3 वाला चेक कर लेना किस में दिया गया है। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि अपने धन पर इतना खालिस्तान ठीक नहीं है। कल ही मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज के ऊपर आपको घमंड नहीं करना चाहिए, वरना फिर वो तबाह हो जाती है। तो अपने धन पर भी इतना घमंड ठीक नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिमान जिसने किया है, कल मैंने आपको बताया था कि अभिमान का मतलब घमंड होता है, तो अभिमान यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं है। तो बोला जाता है ना कि भाई घमंड नहीं करना चाहिए, वरना क्या पता कल सब कुछ रहे या ना रहे। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए क्या है कि कौन सा विलोम युगम सुमेलित नहीं है, यह अपने को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब दो दो जो जोड़े दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है। कल ही मैंने विलोम शब्द में आपको पढ़ाया था कर्पण और दाता, ठीक है, कर्पण और दाता ये तो क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए। गंभीर और अगंभीर, मतलब एक गंभीर व्यक्ति है, एक अगंभीर है, मतलब गंभीर नहीं है, ये भी सही हो गया। उसके बाद कोप और कृपा, ये भी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सुमेलित है, विलोम शब्द है एक दूसरे के। लेकिन विरल विरल है, ये नहीं होगा, तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गरल है, ये किसके लिए होता है, ये जहर के लिए होता है, ठीक है। और ये विरल का मतलब होता है कुछ अधूरा सा जो पूरा ना हो, जिसमें बीच में छोड़ छोड़ के काम किया जाता है, उसको विरल बोला जाता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो ये याद कर लेना, एग्जाम में आता है, कल भी समझाया था और आज आ गया है, ठीक है। ये हमारे वाले में आया है और रियल पेपर होगा उसमें भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। गंगा से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, गंगा से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश बताना है। तो सभी का आंसर आने लग गया होगा, बहुत जल्दी आना चाहिए, क्योंकि हिंदी में समय नहीं लगना चाहिए। हिंदी में समय लगेगा तो बाकी सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं कर पाओगे और फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो गंगा से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा, गंगे हो जाएगा, गंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12 तक काउंट कर रहे हो ना कि कितने सही हुए हैं, बाद में भूल मत जाना, क्योंकि लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि दोनों में एक होड़ सा लगा है। इसमें आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर कौन सा आने वाला है। तो सभी स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान है, एक बार दोबारा से पढ़ के देखो, आंसर निकल जाएगा। दोनों में एक होड़ सा लगा है, होड़ सा नहीं, होड़ सी लगी है होता है, तो जिसमें है वही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जिस भी स्टूडेंट ने किया है कि होड़ सी लगी है, उसका बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों में क्या हो जाएगा, एक होड़ सी लगी है। होड़ का मतलब ये होता है कंपटीशन वाला, ठीक है, उसको बोला जाता है होड़। आगे देखिए क्या है, रिक्त स्थान अपने को भरना है कि रोग ज्ञात होने पर उसका खालिस्तान किया जाता है। रोग ज्ञात होने पर यानी जो बीमारी है उसके बारे में हमें पता चल जाता है, तो फिर उसका क्या किया जाता है ये अपने को बताना है। उपाय, अंत, समाधान, उपचार। तो बीमारी का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, और इलाज को क्या बोला जाता है, उपचार बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रोग ज्ञात होने पर उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, या इसको इलाज भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। समानार्थी मतलब जिसके समान अर्थ निकलता हो। अनिश्चित, अनिश्चित का आपको समानार्थी शब्द बताना है। अनिश्चित का मतलब है कि जो निश्चित नहीं है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसी को बोला जाता है अनिश्चित।
अब अर्थ मैंने बता दिया, अब तो आंसर निकल जाना चाहिए सभी स्टूडेंट का। तो इसका हो जाएगा संदिग्ध। ऑप्शन नंबर सी जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, संदिग्ध। इसका मतलब भी यही होता है कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, और इसका अर्थ भी मैंने आपको समझाया था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए मैंने आपको बोला है कि 20 क्वेश्चन में मैंने गद्यांश हटा दिया, क्योंकि गद्यांश का हम टेस्ट लेते रहते हैं। आज 20 के 20 आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ताकि पता चले कि हाँ ये क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो या कितना नंबर ले पा रहे हो। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह पकड़ना, आप किसी व्यक्ति का आप मुंह पकड़ लोगे तो इसका मतलब क्या है, उसको बोलने नहीं दे रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जिस स्टूडेंट ने किया है उसका क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित खंड का दिया हुआ है और इसमें बताना है क्या होगा। बताइए कि अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी हैं। अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है, तो आप डेली बोलते रहते हो, इसका आंसर आप गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पता है। अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है, तो बताइए क्या बदलाव क्या हो सकता है या नहीं है? जिस भी स्टूडेंट ने किया गलत है, क्या हो जाएगा, अभी 7 बजने में, 7 बजने में। तो ऑप्शन नंबर सी जिस स्टूडेंट ने किया उसका बिल्कुल करेक्ट है कि अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। 7 बजने में, वो नहीं में, ठीक है, 7 बजने में। तो ऑप्शन नंबर सी है, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये मुहावरा है, और अगर आपको मुहावरे का मतलब पता होगा सभी मुहावरों का, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। इसलिए मुहावरे वाली अपनी क्लास देख लेना, याद हो जाएगी। मैंने समझाया किस तरीके से आप मुहावरे याद कर सकते हो। बताइए क्या है, 3-5 करना तो हुज्जत करना बिल्कुल सही है। नानी मरना होश में रहना, यह भी बिल्कुल सही है। पो बारह होना अत्यधिक लाभ होना, यह भी बिल्कुल सही है। अरे मुहावरे में याद करवाया था ना, पो 12-25 होना, यह भी बताया था आपको, याद हो गया। तो पो 12 होने का मतलब हो गया अत्यधिक लाभ होना, यह भी सही है। तो जब 3 सही हो गए तो यह गलत है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3-13 होना। 3-13 होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तितर बितर होना। इसका मतलब क्या होता है, तितर बितर होना, या तितर बितर भी नहीं समझे तो इसी को बोला जाता है अस्त व्यस्त होना। ठीक है, अस्त व्यस्त होना, तय करना नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका कुछ भी हो सकता है, या तो तितर बितर होना आपको देगा या यहां पर अस्त व्यस्त आपको देगा। ठीक है, तो यहां पर जिस स्टूडेंट ने ए किया था उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आपका यह समाप्त होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो बताइए इसमें सही वर्तनी वाला क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर कीजिए। मुझे पता है सभी ने आंसर कर दिया होगा, मैं आपको करेक्ट बता देता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जिसने भी जो किया है वो गलत आंसर हो जाएगा। अब आज का 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो व्याकरण को जानता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा व्याकरण बोला जाएगा। व्याकरण को जानने वाले को क्या बोला जाता है, व्याकरण बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपने 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे दिए होंगे, और आपने 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया ये सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से राज्य से आपने इस टेस्ट को दिया है और किस में आपको प्रॉब्लम हुई है। और भाई जो भी स्टूडेंट नया है एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।